आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप। क्रिकेट की कहानी आमिर की जुबानी। वो इंडिया बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश की वजह से सब डामाडोल, कोई खेल हो ही नहीं पाया ठीक से। पहले दिन का खेल में सिर्फ 105 रन बनाए, 3 विकेट के नुकसान में बांग्लादेश ने, क्योंकि सिर्फ 35 ओवर ही डले। सुबह भाई बारिश हो रही थी, फिर उसके बारिश खत्म हुई तो बारिश रुकी तो इंडिया ने टॉस जीता और उसमें फील्डिंग ली। टोटल डे एंड तक 35 ओवर ही हो पाए, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी। उसके बाद लाइट थोड़ी कम थी, क्योंकि लाइट स्ट्रेटेजी तो यही थी उनकी कि भाई फील्डिंग लेंगे और उनको पहले आउट करेंगे, फिर उसके बाद एक अच्छा सा स्कोर देके 300-400 का उनको सेकंड इनिंग्स में दोबारा आउट करके हम पहली इनिंग से जीत जाएंगे। लेकिन कानपुर के मौसम ने इस सारे प्लान पे पानी फेर दिया। पहले दिन हालांकि 3 विकेट गिरे, जिसमें से 2 विकेट आकाशदीप ने लिए। मतलब ये बंदा इतना सही परफॉर्मेंस दे रहा है आजकल आकाशदीप, कि वाकई में मोहम्मद शामी का कह लो कि वो, हालांकि मोहम्मद शामी की बात अलग है, लेकिन भी उसी तरह की बॉलिंग कर रहा है भाई। 2 विकेट चटकाए, 1 विकेट अश्विन ने लिया, तो मतलब बहुत अच्छी उस पर बॉलिंग हो रही है। और बारिश नहीं होती तो ये पहले दिन ही आधे से ज़्यादा टीम सिमट चुकी थी या ऑल आउट ही हो जाते। तो अगर दूसरे दिन भी बारिश हुई तो देखते हैं, नहीं हुई तो भाई दूसरे दिन तो ऑल आउट होना ही है इनको। फिर इंडिया की तरफ से बैटिंग की जाएगी और अच्छा स्कोर दिया जाएगा। तो एक बहुत ही क्लीन स्वीप हो सकता था 2-0 का इंडिया सीरीज में, लेकिन बारिश के असर से लग नहीं रहा कि पूरा मैच हो पाएगा, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में आगे भी बारिश ही दिखा रहा है। ये मैच का हाल चल रहा है। और दूसरी तरफ है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का चौथा ओडीआई हो गया है, जिसपे इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को फिर हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा मैच तो हराया था, अब चौथा मैच भी हरा दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 312 रन कुछ बनाए थे। फिर वहाँ भी बारिश की वजह से 39 ओवर का मैच हो गया था, और फिर इंग्लैंड को कम चेस करने थे तो इनके ब्रुक ने जैसे तीसरे वनडे में सेंचुरी मारी थी, इस चौथे में भी उन्होंने 80 कुछ रन करे हैं और टीम को जिताया है। 58 बॉलों पे शायद 85 रन मारे हैं और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा लग रहा है बेसहारा लग रही है कि 2 मैचों में जो जोश था वो तो खत्म होता नजर आ रहा है, और ट्रेविस हेड के जाने से तो इतना असर पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो अब 5वां मैच एक तरह से मैंने कहा था जैसे फाइनल हो सकता है, तो फाइनल है, अच्छा है, और दिखेगा कि भाई कौन जीतेगा। कहते हुए बारिश में भी हालांकि अटकने डाल रही है, लेकिन एक अच्छा मैच होता हुआ नजर आ रहा है, एक अच्छी सीरीज होती हुई आ रही है। मतलब इंग्लैंड किसी से भी पिटे हारे, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं हटो बच्चों के, भाई इनको तो उधेड़ देना है, इनको तो पेल देना है। तो भाई बहुत अच्छा मैच होते हुए नजर आ रहा है। और तीसरा मैच हो रहा है ये टेस्ट मैच, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तो भाई लंका लगा दी है, पर न्यूजीलैंड की 600 रन का टारगेट दिया है, और न्यूजीलैंड को पहली इनिंग्स में 88 पे ऑल आउट कर दिया। मतलब श्रीलंका अच्छा खेल रही है या न्यूजीलैंड गंदा खेल रही है, दोनों में से बात सही में नहीं आ रही। वहाँ पे उन्होंने 600 रन का टारगेट दिया, उनके 3 खिलाड़ियों ने सेंचुरी मार दी। 2 तो एक ही नाम से है, मेंडिस के नाम से, एक विकेट कीपर है और एक बैट्समैन है। तो भाई न्यूजीलैंड की तो हालत बुरी लग रही है, लग रहा है सेकंड इनिंग्स में भी ये ऑल आउट हो जाएंगे, बड़े मार्जिन से हारेंगे। मतलब तबाह कर रखा है श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को। तो अब उम्मीद है, पहले मैच भी उनको हरा दिया था वन साइड, अब दूसरा मैच भी तो और बड़ी जीत से ये जीतते नजर आ रहे हैं। आईपीएल से कुछ खबरें आ रही हैं कि आईपीएल के नए रूल बीसीसीआई ने अनाउंस करे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि रिटेंशन सिर्फ 5 खिलाड़ी कर सकते हैं। रिटेंशन क्या होता है जी? रिटेंशन ये होता है कि आप अपनी टीम के किसी भी 5 खिलाड़ी को इस तरह से लॉक कर सकते हो, वो सेल पे नहीं आ सकते। तो ये पहले ज़्यादा थे, 7 थे, 8 थे, लेकिन अब टोटल 5 ही हो चुके हैं, जिसमें मेरे ख्याल से 3 इंडियन होने चाहिए और 2 फॉरेन होने चाहिए मैक्सिमम। तो ये 5 खिलाड़ी की वजह से अब काफ़ी टीमों में हलचल हो रही है, जैसे आरसीबी, मुंबई इंडियंस, सीएसके, क्योंकि इनके कुछ स्टार खिलाड़ी हैं जैसे रोहित शर्मा, धोनी, विराट कोहली, ये तो ठहरेंगे। बाकी वो किसको सिलेक्ट करना है ये भी बात समझ में आ रही है, इसके लिए बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और रोहित शर्मा ये सुनने में आया था कि वो हैदराबाद के कैप्टन बन सकते हैं, तो अगर उनको रिलीज़ करा तो वो ज़रूर हैदराबाद के कैप्टन बन जाएंगे। तो नवंबर-दिसंबर में इसका ऑप्शन है, देखते हैं भाई क्या होगा। और आईपीएल से ही खबर है कि सीएसके के फॉर्मर खिलाड़ी ब्रेवो अब केकेआर के मेंटर बन चुके हैं। जी, केकेआर ने उनको एज अ मेंटर अपॉइंट कर लिया है, तो ही पंजाब ने पॉन्टिंग को अपना मेंटर बना लिया है। जी, रिकी पॉन्टिंग जो पहले मुंबई के भी मेंटर रह चुके हैं और कुछ
टाइम तक वो दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर थे, अब पंजाब ने उनको अपना मेंटर बना लिया है। देखते हैं पंजाब कुछ अलग करेगी, और केकेआर तो खैर डिफेंडिंग चैंपियन है ही। इंडिया बांग्लादेश के टेस्ट मैच में पहले दिन एक बात सुनने में आ रही है कि जो उनका टॉप फैन है बांग्लादेश का, जो हमेशा एक टाइगर के कॉस्ट्यूम में रहते हैं, का नाम मुझे ध्यान नहीं है, स्टेडियम में पीटा गया है। मतलब पीटा गया है, इतना पीटा गया है वो बेहोश होने की हालत में आ गए, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। लेकिन ये सब बेबुनियादी खबरें हैं, उनको ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी कि उनको पीटा क्यों गया, वो डिहाइड्रेशन का शिकार हुए हैं। उन्होंने पुलिस को अपना बयान दिया है कि वो पूरा मैच देखना चाहते थे बॉल टू बॉल, और इसलिए वजह से उन्होंने पानी नहीं पिया, और धूप तेज़ थी कि वजह से वो जब वो बाहर गए तो वो बेहोश हो गए, और डिहाइड्रेशन की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। तो ये सब बेबुनियादी खबरें हैं। मतलब इंडिया वाले यार क्यों पीटेंगे उसको? मतलब ऐसा क्या है, बंदा वो अपना फ़ैन है अपनी कंट्री का, तो या तो फालतू बोल लो से, ये थोड़ी कि उससे आएंगे और कुट्टा पर चढ़ा देंगे। मतलब न्यूज़ देने वाले कुछ भी न्यूज़ देते हैं अपनी टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए। भाई इसको डिहाइड्रेशन हुई है, पानी की कमी हुई है, उसने खुद बताया है, पुलिस को बयान दिया है। अभी तो है नहीं गन पॉइंट पे बयान दिया होगा, उसने सच ही बोला होगा। वैसे भी हम इंडिया वाले को पागल थोड़ी जो उन्हें मतलब धोना शुरू कर दें। तो ये थी आज की कुछ खबरें। आप बने रहिए, कीप सपोर्टिंग, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।